हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की कॉमिक काल कराल का दूसरा भाग, यमलोक। काल कराल की हथेली पर। यमलोक का नक्शा हमेशा खुदा रहता है, क्योंकि यमलोक को लगातार पार्सल भेजते रहना पड़ता है काल कराल को। ओह, काल दरांत के वार को सह भी लिया और घाव भर लिया तूने। तू साधारण इंसान नहीं है। मुझे तुझ में सर्प के भी गुण नजर आ रहा है। आह, विश्व वंडर। सही समझे। मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो और तुम्हारे गैंग वाले क्या चाहते हैं, पर मैं इतना जरूर अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम किसी अनजान स्थान से आए हो। इसलिए मैं तुमको वापस जाने का एक मौका देता हूं। अरे ये कहाँ गया? अरे ये घाव का निशान फिर से कैसे उभर रहा है? फिर से नहीं नागराज, ये वही घाव है। अब ना तो ये भरेगा और ना ही ये नए घाव, क्योंकि अब घाव के छेदों को भरने की जगह ही नहीं दूंगा मैं। ये तुमने कैसे किया? इतना ही समझ ले कि सिर्फ काल ही समय से परे होता है। अब मैं पिंक डायमंड्स लेने जा रहा हूँ और वहीं से वापस लौट जाऊंगा। ये सब हो क्या रहा है नागराज? ये नागराज तो ना खुद खाता है और ना खाने देता है। पहले नागपाशा को अपने नागों से पिटवा कर अलग कर दिया और अब खुद पिट गया। और ये नागपाशा भी न जाने कहाँ जाकर मर गया। मर गया? असंभव। मरा नहीं है, विचलित है। उस सीवर में भरी गंदों के मिश्रण को सूंघकर मैं भी विचलित हो गया था। इस युग में वाकई प्रदूषण चरम पर है। पर तुम कौन हो और नागपाशा को लेकर यहाँ क्यों आए हो? इसको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसको कोई मार नहीं सकता। ये सब ये मुझे पहले ये सब मुझे बता चुका है। मैं कौन हूँ? फिर क्या मकसद है तुम्हारा? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बेमानी बातें हैं। पर मैं क्यों आया हूँ इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। उन गुलाबी हीरो के लिए। बिंगो। पर वे हीरे नहीं है, वे कंप्रेस्ड एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इनमें अंतहीन ऊर्जा है। न्यूक्लियर ऊर्जा या सौर ऊर्जा से करोड़ों गुना ज्यादा। ये ना तो पहले कभी था और ना कभी होगा, ना आगे कभी होगा। इंसान तरक्की कर रहा है, आने वाले 50-100 सालों में वह इनको भी लैब में ही बना लेगा। लैब में? तुम 50-100 सालों की बात कर रहे हो? अगले 5,000 सालों तक की गारंटी मैं लेता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। कमाल है। क्या तुम ज्योतिषी हो? बेकार की बातें छोड़ो, समय कम है। वह हरी खाल वाला कौन है? नागराज, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा। अब वह मेरी जिंदगी का भी कांटा बन चुका है। उसको हटाना है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुलाबी हीरे पाने के लिए? वे पैकेट तुम्हारे काम के नहीं है। उनकी ऊर्जा को संभालना तुम लोगों के बस के बाहर की बात है। उनमें से एक भी पैकेट अगर असंतुलित हुआ तो पूरी पृथ्वी को धूल बनाकर उड़ा देगा, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। पर मैं तुमको ऐसी शक्ति देकर जाऊंगा जिसके बल पर तुम इन 700 करोड़ मानवों पर राज कर सको। और हीरे तुम ले जाओगे? हाँ। हमसे क्या चाहते हो तुम? तुमको पता ही होगा कि सिर्फ मैं ही उन हीरो का कदरदान नहीं हूँ। हाँ पता है, कोई तुम्हारा भाई बंद भी है, उसके पीछे है काल कराल। गुड। उससे मैं निपट लूंगा। तुम बस नागराज को मुझसे दूर रखो। अगर दूर रख सकते तो अब तक हमने उसको इस दुनिया से ही दूर ना कर दिया होता। उसको इस दुनिया से तड़ी पार करने की शक्ति तुमको मैं दूंगा, बिना किसी सॉरी, ताकि मैं काल कराल से निपट सकूं बिना किसी व्यवधान के। अब मैं समझ गया कि मुझे जल्दी से जल्दी पिंक कोर को हासिल कैसे करना है। उस नागराज से मिलते ही मुझे पता चल गया था कि वही पिंक कोर को यहाँ लाया है। बस अब कुछ ऐसा करना है कि वह जार धुरा से पहले मेरे पास पहुंच जाए। ये लीजिए, अब इसको संभालना आपका काम है। लाओ। नहीं, तुम तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हैं। तुम काल करा लो। असंभव। ये तुम कैसे जान गए? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं तुमको पहले देख चुका हूँ, भविष्य में होने वाली घटना में। ये असंभव है। तूने यहाँ तक मेरा पीछा कर लिया। तुझे हल्का दुश्मन समझना मुझ पर भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं तुझ पर छाया सर्पों का वार करूंगा। ये तेरी हर चीज को अपनी छाया में लेकर मेरे पास पहुंचा देंगे। उफ, मैं इन छाया सर्पों का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उफ, ये छाया सर्प। नागराज, होश में आओ, संभालो अपने आप को। बगैर तुम्हारी मदद के कार कलार को पिंक डायमंड्स हासिल करने से रोकना असंभव है। मैं उसे रोक रहा हूँ, व्यवधान मत डालो। रोक रहे हो? पर कैसे? पता नहीं, बस मैं कर रहा हूँ, शांत रहो। मुझे ध्यान केंद्रित करने दो। आह, ये तो मेरी ही ऊर्जा है। तू तू
तू मेरी ही ऊर्जा का वार मुझ पर कैसे कर पा रहा है? तुझको आम नाग या इंसान समझना मेरी भूल होगी। उफ, ये वायु सर्प तो मेरी हड्डियों को चूर चूर कर देगा, और मुझ में इतनी शारीरिक शक्ति नहीं है कि मैं इनकी कुंडली खोल सकूं। उफ, ये जार को खींच कर ही छोड़ेगा, और मैं इसको ऐसा करने से रोक नहीं पा रहा। ये क्या हो रहा है? ये पिंक डायमंड्स तो और बड़े हो रहे हैं, और मेरे शरीर में समा रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। किसी इंसान में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। उफ, मुझे अपने शरीर में भीषण शक्ति का आभास हो रहा है, जैसे मैं सूर्य को पी सकता हूँ, ग्रहों को तोड़ सकता हूँ, मैं दूसरा नया ब्रह्मांड बना सकता हूँ। ये क्या हो गया? ये तो बाजी ही पलट गई। मुझे समय धारा में वापस जाना होगा। ये तुमने ये तुमने किया नागराज? ये अपने आप हो रहा है? पता नहीं सुडांगी, पर अब मैं काल कराल से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आंखें नागराज, इनको क्या हुआ है? इनको मौत का रास्ता नजर आ रहा है, और उस रास्ते पर काल कराल खड़ा है। अब तुमको मौत तक भेजना या मौत को तुम तक आने से रोकना काल कराल के हाथ में है। ये क्या हो रहा है? काल कराल तो खाली जार लेकर आया था, और नागराज भी आजाद हो गया। उसकी आंखें तो खुद हीरे जैसी चमक रही हैं। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सिर्फ इतना स्पष्ट हो पा रहा है कि पिंक एनर्जी नागराज में समा गई है, और यह असंभव है। किसी इंसान के एक शरीर में इतनी क्षमता नहीं हो सकती। नागराज सिर्फ देखने में एक इंसान है। वैसे नागराज के अंदर असंख्य सर्प रहते हैं। वास्तव में उस एक शरीर के अंदर अनगिनत शरीर समाये हुए हैं। इसको अकेला समझने की भूल मत करना। तुम अगर सर्प होते तो तुम्हारे जैसे 1-1.5 लाख तो आसानी से इसके बदन में समा जाते। तब तो मुझे लगता है कि काल करार विफल रहेगा। अगली चाल हमको ही चलनी होगी। बस इतनी उम्मीद करो कि अब नागराज काल कराल को हमारे रास्ते से हटा दे। ये ठीक है। यहाँ पर हमारे युद्ध के लिए काफी जगह है, और नतीजा निकलने तक कोई व्यवधान डालने वाला भी नहीं है। सही कहा। अब यहाँ से पृथ्वी पर हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा, और वह तुम नहीं। अरे, ये क्या? ये असंभव है। पृथ्वी को एकाएक क्या हुआ? ये तो जैसे अपने प्रागैतिहासिक रूप में पहुंच गई है। ये सब जरूर तुम्हारा ही किया धरा है। क्या किया है तुमने पृथ्वी के साथ? गलत सवाल। ये पूछो कि क्यों किया है। पीछे मुड़कर देख लो, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 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 वे उल्काएं जिन्होंने पृथ्वी के सीने में छेद करके महासागरों को जन्म दिया। तुम पृथ्वी के शैशव काल को देख रहे हो नागराज, और अपने मृत्यु काल को। जिन उल्काओं से पृथ्वी का सीना नहीं बच पाया, उससे तुम अपना सीना भला कैसे बचाओगे? और तुम्हारे नष्ट होते ही तुम्हारे शरीर में कैद पिंक एनर्जी आजाद हो जाएगी। आह, अब मैं समझा तुम्हारी मुख्य शक्ति को। तुम इच्छाधारी काल सर्प हो। तुम में समय धारा में जा सकने की भी क्षमता है। सही समझे। मैं अपने सामने वाली वस्तु को उसके भूतकाल में ले जा सकता हूँ, और स्वयं भी इसके पीछे वहां तक जा सकता हूँ। फिलहाल तुम पृथ्वी के भूतकाल में हो, जहां पर आकर तुम स्वयं ही एक भूत बनने वाले हो। अब ये 10 मील चौड़ी उल्का तुमसे टकराएगी, और तुम इसके गैस के बादलों में घुल कर रह जाओगे। गलत काल कराल। मैं तो तुम्हारी समझ गया, पर तुम मेरी शक्तियों को नहीं समझे। मेरे अंदर इच्छाधारी नागों को अपने शरीर में समा लेने की शक्ति है, और उनकी शक्तियों को समा लेने की। तू भी एक इच्छाधारी नाग है, और तेरी शक्तियां इतनी प्रचंड है कि वे अपने आप तरंगों के रूप में मेरे शरीर तक पहुंच रही हैं। और मैं अब तक उन शक्तियों को अपने अंदर समाकर अनजाने में ही उनका प्रयोग कर रहा था। जैसे तेरी ये समय धारा में जा सकने की शक्ति। मैं उसी शक्ति के माध्यम से अपने भूत स्वरूप से संपर्क बनाने में सफल हो पाया, और तेरी योजना ध्वस्त हो गई। और अब उसी शक्ति के माध्यम से मैं तुझे अपने साथ अपने वर्तमान में ले जाऊंगा। उफ, ये सही है कि मेरे अंदर समय धारा में जा सकने की इच्छाधारी शक्ति है, पर वो मेरे सामने वाली वस्तु पर निर्भर करती है। मैं अपने सामने मौजूद अधिकतर वस्तुओं को भूतकाल में जाकर उनके द्वारा किए गए कार्य को बदलने पर मजबूर कर सकता हूँ। पर मेरी पर यह मेरी एकमात्र शक्ति नहीं है। और यह भी जान ले कि मेरी शक्तियों को ग्रहण कर लेने के कारण ही तू पिंक एनर्जी को अपने शरीर में सोखने में सफल हो पाया था। पर ऐसा करके तूने सिर्फ अपने आप को ही नहीं, पूरी पृथ्वी के वर्तमान और भविष्य को भी नष्ट होने के कगार पर पहुंचा दिया था। जो ऊर्जा पूरी पृथ्वी को 1 लाख वर्षों तक अनवरत ऊर्जा दे सकती है, इस शक्ति को धारण कर पाना असंभव है। अगर ये कुछ और देर तुम्हारे शरीर में रही तो ये विस्फोट के साथ फट पड़ेगी, और वह विस्फोट सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, पूरी पृथ्वी के चीथड़े उड़ा देगा। इसलिए तो जो ऊर्जा पूरी पृथ्वी को 1 लाख वर्षों तक अनवरत ऊर्जा दे सकती है, इस शक्ति को धारण कर पाना असंभव है। अगर ये कुछ और देर तक तुम्हारे शरीर में रही तो ये विस्फोट के साथ फट पड़ेगी, और वह विस्फोट सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, पूरी पृथ्वी के चीथड़े उड़ा देगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे अपने शरीर से पिंक एनर्जी को खींच लेने दो। ओह, तो तुम मुझे अंतरिक्ष की सीमा तक लाकर मेरी और पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे?
एक नई चाल? तुम यकीन मानो तो ये सत्य है, पर मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं अपनी भी रक्षा कर रहा था, क्योंकि पृथ्वी मेरा भी घर है। पृथ्वी तुम्हारा घर? कहीं तुम वहीं परग्रही तो नहीं जो उड़न तस्तरी से आते हैं? नहीं नागराज, अब तक मैं समझ गया हूं कि तुम रक्षक हो, इसलिए सत्य कहने में तुमसे कोई बुराई नहीं है। हम भी इसी पृथ्वी से हैं, पर सुदूर भविष्य से। उस भविष्य से जहां पर पिंक एनर्जी के अलावा ऊर्जा के बाकी सारे स्रोत खत्म हो रहे हैं, और सौर ऊर्जा भी है, पर वह एक बहुत महंगा विकल्प है। इस परिस्थिति में जो पिंक कोर पर नियंत्रण करेगा वह पूरी पृथ्वी पर नियंत्रण करेगा। पिंक कोर? पिंक कोर वह मिनी पावर स्टेशन है जो 3/4 आबादी को अकेले ऊर्जा सप्लाई करता है। परंतु हमारे युग के एक अपराधी वैज्ञानिक धुरा ने उस पिंक कोर का मिनी डुप्लीकेट बना लिया। वह एक छोटा पोर्टेबल कोर था, और यह एक बड़ी खबर थी। उसने उसकी टेस्टिंग के लिए एक पिंक एनर्जी क्रिस्टल की मांग की और वो उसको दे दिया गया। परंतु ये जानने में हमको देर नहीं लगी कि यह पूरा प्रपंच एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। वह पिंक कोर दरअसल में एक एनर्जी रिएक्टर था। तुम्हारे आज के युग की भाषा में तो वह एक विशालकाय हाइड्रोजन बम था जिसका धमाका एक पूरे बड़े देश को समतल कर सकता था। बार बार मुझे धोखेबाज कहने से आपकी समस्या तो हल होगी नहीं मिस्टर यूएन प्रेसिडेंट सर। मुद्दे की बात यह है कि आपको उन देशों से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ेगी जिनकी लिस्ट हमने आपको दी है। वे तीनों देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। अगर हमने संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं वापस बुलाई तो? गलत सवाल अध्यक्ष जी। आपको पूछना चाहिए कि सेनाएं वापस ना बुलाई तो क्या होगा? क्या होगा? आधा यूरोप तबाह हो जाएगा। पिंक और बम डेटोनेट करना पड़ेगा मुझे। यूरोप में ही कहीं छुपाया मैंने उसको, और वह कहाँ है इसका पता तुम कभी नहीं चला सकते। ठीक है, पर सेनाएं धीरे धीरे ही वापस जा पाएंगी। ज्यादा नहीं है ना? थैंक गॉड। सॉरी। हाँ हाँ, इतना सिस्टम तो मैं भी समझता हूँ। और हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे थोड़ा पॉकेट खर्च भी चाहिए, कुछ 2,000 मिलियन डॉलर। 2,000 मिलियन? ये तो ज़्यादा नहीं है ना? थैंक गॉड, इतना पैसा मुझे मेरे स्विस अकाउंट में हर महीने चाहिए। 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, चलो बाय। ट्रांसमिशन टर्मिनेटेड। ये तो चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो गई। एक तो हमें धोखा दिया और ऊपर से फिरौती भी मांग रहा है, वह भी ईएमआई में। पर मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। चारा तो हमें चाहिए भी नहीं। उसे धुरा जैसे बैंकर्स के खाने के लिए ही, बकरों के खाने के लिए ही छोड़ देना चाहिए, ताकि उनको हलाल करने में कुछ मजा भी तो आए। अगर उस पागल ने सच में बम फोड़ दिया तो हलाल यूरोप होगा, और उस बम को ढूंढ पाना समुद्र में रेत के कण ढूंढने के बराबर है। और उस रेत के कण ने आ जाओ का बोर्ड लगा रखा हो तो? इस मैसेज की रिकॉर्डिंग लोड करो और धुरा का एक्सट्रीम क्लोजअप लो। ओके सर। ये देखिए, इसके हेलमेट में रिफ्लेक्शन। पिंक कोर बम अभी उसी के पास है। वह गीदड़ भभकी दे रहा है। अभी तक वह ये बम कहीं फिट नहीं कर पाया, पर करेगा जरूर, और मैं उसको इससे पहले ही पकड़ लूंगा। बम धुरा के पास है ये तो तुमको पता है काल कराल, पर धुरा कहाँ है ये कैसे पता करोगे? मृत्युदूत घास के मैदान में खोया तिनका टक ढूंढ सकता है अध्यक्ष जी। काल कराल का चमचा मृत्युदूत मुझे जरूर ढूंढ निकालेगा। पर काल कराल मुझ तक इस हवा में उड़ते प्लेन में कभी नहीं पहुंच पाएगा। जब तक मैं उसके सामने नहीं पड़ूंगा तब तक वह मेरे भूतकाल में नहीं जा पाएगा, और मुझसे इस पिंक और बम को वह एक ही हालत में छीन सकता है, मेरे भूतकाल में जाकर। वर्तमान में तुम्हें ऐसा होने दूंगा नहीं। यही यही मुझे भी कहना है। काल कराल, तुम यहाँ कैसे? तेरी मौत खींच लाई मुझे, अब इसमें मेरा क्या कसूर? तू जब धमकी दे रहा था हल्का सा लड़खड़ाया था, तभी मैं समझ गया था कि तू हिलती जमीन पर है, प्लेन में या शिप पर। इसलिए मृत्युदूत ने हवा में उड़ते सारे प्लेन्स में तेरी तरंगों को चेज किया, और ये प्लेन मिल गया। फिर मैं तेरे प्लेन के भूतकाल में गया और उड़ने से पहले ही उसमें प्रवेश कर गया। चाहता तो था कि उसी वक्त भूतकाल में ही तेरा काम तमाम कर दूं, पर न जाने क्यों समय धारा में कुछ अवरोध आ रहे थे, इसलिए मुझे वर्तमान में पहुंचने तक का इंतजार करना पड़ा। वह इसलिए क्योंकि अब मेरे पास भी समय धारा में जाने की वैज्ञानिक शक्ति है। इस प्लेन में फिट मेरी पोर्टेबल टाइम मशीन ही तेरी शक्ति में खलल पैदा कर रही थी। मैं अब स्वयं भी भूतकाल में जाने योग्य समय धारा पैदा कर सकता हूँ, और चाहूं तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग समय धाराओं में भेज सकता हूँ। तेरा इतना साहस! मैं एक जाल में फंस गया था। मेरी शक्तियां धुरा तो सह ले रहा था, पर
अपने प्लेन को उसने इस लायक नहीं बनाया था। मेरे वार से प्लेन का फर्श टूट पर प्लेन से बाहर खिंच गया। पिंक और बम मेरे हाथ में आ गया था। पर मुसीबतें तो अभी सिर्फ शुरू हुई थी। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ काल कराल। मैं तो कहीं ना कहीं से पिंक हीरे लेकर ही आऊंगा। पर जिसका काम तूने बिगाड़ा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये जानने के बाद अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं नहीं जानता कि वो कौन है तो तू उसे कैसे जानेगा। उसके बाद मैंने धुरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मैं असफल रहा। और फिर एक और बार हुआ। इस बार वार मेरे शरीर पर नहीं, मेरे दिल पर किया गया था। कहिए कमिश्नर, आप क्या मदद करूं? एक छोटी सी मदद। इस महिला को जानते हो तुम? ये शायद कभी मिले हो, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये एक मर्डर विक्टिम है जिसका मर्डर अभी 1 घंटा पहले हुआ है। काल कराल। इसके फ्लैट में इसकी एक पुरुष के साथ कुछ फोटोज भी मिली हैं। वह पुरुष भी लापता है। पर फिलहाल तुम भी शक से परे नहीं हो। पुलिस साइको एनालिस्ट के अनुसार विक्टिम आमतौर पर ऐसी दशा में अपने कातिल का नाम ही लिखता है। मेरे लिए किसी को भी समझा पाना असंभव था, क्योंकि फोटो में जो पुरुष था वह मेरा गुप्त रूप अक्सा था। और ये कोई भी नहीं जानता था कि अक्सा मैं हूँ। पर हिमोना को जानने का सवाल ही कहाँ पैदा होता था। पर यह तय था कि मेरी मंगेतर की हत्या मुझे दुख और दंड दोनों देने के लिए ही की गई थी। धीर धीरज रखो दोस्त, कातिल हमसे छुप नहीं सकता। सही कहा मृत्यु दूत ने। तुम तो उस अपार्टमेंट के भूतकाल में जाकर कातिल को देख भी सकते थे और पकड़कर होनी को अनहोनी भी बना सकते थे। नहीं नागराज, भौतिक जगत की तरह समय धारा के भी कुछ नियम होते हैं। अगर किसी का समय पूरा हो गया हो तो कोई चाहकर भी इस समय धारा को पलट नहीं सकता। मैं चाहे कितनी भी बार भूतकाल में जाता, यह घटना हर बार घटित होती ही होती। पर इस बार समस्या दूसरी थी। मुझे अपनी मंगेतर को बचाना नहीं था, बल्कि उसके कातिल को देखना था। परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक विपरीत समय धारा इस कार में व्यवधान पैदा कर रही थी। मैंने धुरा का पता लगाकर समय धारा की मदद से उसके पीछे जाने की कोशिश की। तब मुझे शक हुआ कि वह समय धारा में बहुत पीछे आ गया है, वहां पर जहां पिंक एनर्जी क्रिस्टल का जन्म हुआ था, यानी तुम्हारे युग में। यहां से पिंक एनर्जी क्रिस्टल हासिल करना उसके लिए ऐसा ही होता जैसे कि किसी बच्चे से लॉलीपॉप छीनना। पर वह यह नहीं जानता था कि उस बच्चे का नाम नागराज है। पर वह यह जानता है कि उसी बच्चे के चाचा का नाम नागपाशा है। ये तो डिफ्रेगमेंटर रे है, वही जिसका वार धुरा ने मुझ पर प्लेन में किया था। पर तब मैं इसके लिए तैयार था। इससे मुझे इस बार की उम्मीद नहीं थी। ये मेरे शरीर को अलग अलग हिस्सों में सेलेक्ट करके उनको अलग अलग टाइम जोन में भेज रही है। पर मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे समय लगेगा। तब तक तुमको अपने शरीर में संचित पिंक एनर्जी को सुरक्षित रखना होगा। आह, तुम एक बार फिर पिटने आ गए नागपाशा। सुरक्षित कैसे रखेगा? जब घड़ा टूटेगा तो उसमें भरा पानी कैसे बचेगा? इस बार नहीं नागराज, इस बार नहीं। इस बार मेरे पास भविष्य की तकनीक है जिसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई बचाव का रास्ता नहीं है। तुमको शा, शक्ति देने वाले ने शायद ये नहीं बताया कि मेरे शरीर में इस वक्त पहाड़ों को छेद देने की भी शक्ति है। आह, तू अगर पिंक एनर्जी की बात कर रहा है तो थोड़ी देर बाद वह मेरे पास होगी। तू ये महान शक्ति इसलिए पचा पा रहा है क्योंकि तेरे शरीर में बसे लाखों लाख नाग उस शक्ति को टुकड़ों टुकड़ों में धारण कर रखा है। अब मैंने तेरे शरीर में एंटी बायो एनर्जी के नैनो बॉट्स डाल दिए हैं। ये तेरे शरीर के सांपों को एक एक करके खत्म करते जाएंगे और पिंक एनर्जी आजाद होती जाएगी। और फिर 2 मिनटों के अंदर उसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाएगी कि वह तेरे शरीर के चिथड़े करती हुई मेरे कंटेनर में समा जाएगी। नागराज की जान सिर्फ यहीं पर नहीं, कहीं और भी खतरे में थी। देवकाल जी की यही इच्छा थी। अब वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र। एक बार तेरा पुत्र जलधारा में बह जाए मेरे भैया, फिर तुझे भी भवसागर पार करा दूंगा। महाराज, वह देखे चमत्कार। ये क्या? क्या सचमुच देवकाल जी ने मेरे पुत्र को शरण में ले लिया है? इसको यमराज ने अपनी शरण में ले लिया है। धुरा नाम का यमदूत भेजा है इसको ले जाने के लिए। शिशु के प्राण तो पहले ही जा चुके हैं, या शायद नहीं। कुछ गड़बड़ है, इसे रोकना होगा। वार करो इस पर। इतना समय नहीं है मेरे पास। इसकी खोपड़ी टूटते ही मैं तो चला। यह आदमी मुझे देखा देखा से क्यों लग रहा है? अच्छा किया जो नागपाशा के जरिए उसके भूतकाल तक आ गया। वह तो शायद नागराज को वहां पर ना मार पाए, पर मैं नागराज को यहीं पर मारकर उसका भविष्य खत्म कर दूंगा। फिर उस वर्तमान में नागराज लुप्त हो जाएगा और सिर्फ पिंक क्रिस्टल बच जाएंगे, जिनको नागपाशा मेरे लिए 2 मैग्नेटिक जार में कैद कर लेगा। ये 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 क्या?
नागराज जमीन से टकराया क्यों नहीं? क्योंकि मौत बांटने वाले का नाम तो काल कराल है। तू तू यहां तक कैसे आ गया? आसान था। नागपाशा के सामने आते ही मैं उसका भूतकाल जान गया था, और उसके भूतकाल में बाल नागराज सामने आते ही मैं तेरी योजना भी समझ गया था कि तू ध्यान भटकाकर भूतकाल में जाकर असहाय बाल नागराज को मारकर उसका पूरा इतिहास ही खत्म कर देना चाहता है। अगर ऐसा ना होता तो तू नागपाशा जैसे चूहे को हमारे सामने न भेजता। मैं चूहा या ये किसी और नागपाशा की बात कर रहे हैं? और ये बच्चे को नागराज क्यों कह रहे हैं? इसका नामकरण कब हुआ? खैर, मुझे तो बस ये देखना है कि इस देव दानव युद्ध में चाहे जीते कोई पर हारे नागराज। उफ, मेरा मतलब ये बच्चा। महाराज, ये क्या हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? महारानी, आपको इस हालत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर मेरा पुत्र मृत है तो उसके लिए ये देव दानव युद्ध क्यों हो रहा है? पता नहीं महारानी, परंतु हम मूक दर्शक बनकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते महाराज? हमारे पास भी वेदाचार्य गुरुदेव जैसे ज्ञानी हैं जिनसे देव दानव भी थर थर कांपेंगे। सही याद दिलाया रानी। हमारा पुत्र सांप का शिकार ही नहीं सही, पर इस मामले की तह तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं सिर्फ पिंक क्रिस्टल लेकर ही लौट जाता थोड़ा, पर तूने मेरे दिल पर घाव लगाया है। अब मेरे दिल को अब तेरे दिल को धड़कता हुआ मैं छोड़ूं भी तो कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू किस घाव की बात कर रहा है, पर धड़कने बचेंगी उसी की जिसकी किस्मत साथ देगी। काल कराल किस्मत को नहीं मानता, होनी को मानता है, और होनी ने काल कराल को अपना अधिकारी नियुक्त किया है। वही होगा जो काल कराल चाहेगा। आह, मेरा दिल धीमे हो रहा है, धड़कनें रुक रही हैं। आह, धुरा का अंत करीब था, परंतु काल कराल को वह सबक हिलना अभी बाकी था कि होनी को वह नियंत्रित नहीं करता है। होनी तो बस होती है। गुरुदेव, आप यह क्या कर रहे हैं? जो हमारे रास्ते के कांटे बीन रहा है उसी के पीछे लात जड़ रहे हैं। सुन रहा है? सुन रहा हूं चेले, तू है कहाँ? अगर भतीजे के गिरने का इंतजार कर रहा हूँ अपने भतीजे के गिरने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं लपक कर उसकी गर्दन काट दूं और जिए मरे की बहस ही खत्म कर दूं। वही तो मैं भी कर रहा हूँ। तू बस इंतजार कर। नागराज बड़ी मुश्किल से जान बचाए हुए था, लेकिन अब किसी भी पल उसका जीवन ही नहीं, उसका अस्तित्व भी मिटने की कगार पर था। ओह, मेरे शरीर में नागों की घटती तादाद इस महाऊर्जा को संभाल नहीं पा रही है। ओह, कमजोरी भी बढ़ रही है। अब एक ही रास्ता है, मुझे पिंक एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकालना ही होगा, पर उसको सुरक्षित करने का रास्ता सोचने के बाद मेरे वारों ने तुझे बचने का रास्ता ढूंढने का मौका नहीं दिया। अब ये ऊर्जा मेरी है, सिर्फ मेरी। सपने देख नागपाशा, सिर्फ सपने। नागराज ने किसी अनहोनी की सूरत में योजना पहले ही बना रखी थी। नागराज के शरीर के बाद सिर्फ मेरी मणि में ही इसको संभाल सकने की शक्ति है। और इस सपोले, जब नागराज ही इसे कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं संभाल पाया तो तू इसे क्या संभालेगा? तू तो अपनी जान और अपनी मणि को बचा ले, यही बहुत है। यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण कारण के लिए था। बचाने के प्रयास यहां पर भी जारी थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काल कराल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।